Hello and welcome to VLearn. This is session number 15 of MS Office. In this session, we are going to cover following topics. Firstly, overview of a client, sending, receiving emails, using the address book, sent items, how to use the calendars, tasks and notes, creating a new folder and the find feature, archiving, setting rules, signatures and using spell checks, delegating, how to access others' account, and finally notify. So first of all, overview of a client. Like in MS Outlook, basically Outlook हम यूज़ करते हैं just for our mailing purposes. तो जैसे ही Outlook को हम ओपन करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं और हमारे लिए मीन्स एज अ क्लाइंट अगर मैं अपना इनबॉक्स ओपन कर रही हूँ तो आई एम अ क्लाइंट टू आउटलुक. सो फर्स्ट स्क्रीन जो विजिबल होगी दैट विल बी दिस स्क्रीन. इस स्क्रीन के अंदर लेफ्ट साइड पे आपके पास एक नेविगेशन पेन होगा. नेविगेशन पेन मीन्स ऐसा पेन जिसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर में जस्ट जंप कर सकते हैं. मोreover आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं लाइक यू वांट टू सी योर मेल्स, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, टास्क, नोट्स और फोल्डर लिस्ट. फोल्डर लिस्ट जो ऑप्शन है ये जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर है और वो सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपके नेविगेशन पेन में सो दैट यू कैन नेविगेट थ्रू दीज फोल्डर्स. आफ्टर दिस नेविगेशन पेन आपके पास आता है व्यू पेन. व्यू पेन मीन्स एज ए नेम सजेस्ट व्यू मीन्स देखना. तो जो भी फोल्डर आपने नेविगेशन पेन में जाके सिलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर फोल्डर में ऐसे क्या अटैच है, कौन कौन से मेल्स अटैच है, उन सब मेल्स को देखना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना. फाइनली जब आप यहाँ व्यू पेन में सब देख सकते हैं कि लाइक इनबॉक्स में मेरे पास लाइक 7 to 8 मैसेजेस हैं. उन 7 to 8 मैसेजेस में कौन सा मैसेज आपको डिटेल में पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन दैट मैसेज. रीडिंग पेन में उसकी सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगे. लाइक इन दिस अगर सेकंड मेल सिलेक्ट किया है तो वहाँ पे सिंपली लिखा हो रहा है हेलो दिस इज अ टेस्ट. दैट मीन्स उसका कंटेंट क्या है. जबकि व्यू पेन में हम सिर्फ नाम देख सकते हैं कि किसने मुझे इस मेल को सेंड किया है और उस मेल का सब्जेक्ट क्या है. अबव दिस वी हैव अ टूल बार. इस टूल बार में डिफरेंट कंट्रोल्स के शॉर्टकट्स हैं और कुछ कंट्रोल्स हैं जिनका हम यूज करेंगे टू जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू मेल, टू रिप्लाई अ मेल, सेंड, रिसीव और मैनी मोर ऑप्शन. सो पर्टिकुलरली हमें इस ओवरव्यू ऑफ क्लाइंट में जस्ट ये बताया गया है कि जैसे एज अ क्लाइंट आप इनपुट करते हैं वो कॉन्फ़िगर करके आउटलुक के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको ये विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि बेसिकली ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास और उन ऑप्शंस में कैटेगरी वाइज क्या चीज अवेलेबल है और आपको क्या व्यू करना है. नाउ नेक्स्ट पर्पज इज सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. सो अगर हम आउटलुक के अंदर मेलिंग पर्पज से ही उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारा बेसिक एम ही है उसमें से मेल सेंड करना और जो मेल्स आए हैं उन्हें रिसीव करना. सो फर्स्टली to read your mail you just need to select the inbox folder from the navigation pane. जो लेफ्ट साइड पे आपका नेविगेशन पेन अवेलेबल है उस पेन में जाके आपको सिंपली इनबॉक्स फोल्डर पे क्लिक करना है और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे ये टूल बार सबसे पहले अवेलेबल होगा लाइक अरेंज बाय डेट और न्यूएस्ट ऑन टॉप. दैट मीन्स उन सब फोल्डर्स के अंदर जितना भी डाटा पड़ा है उसे आप कैसे अरेंज करना चाहते हैं. डेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं. सेकेंड स्टेज डेट के अकॉर्डिंग तो अरेंज कर लिया बट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. दैट मीन्स न्यूएस्ट ऑन द टॉप और ओल्डेस्ट ऑन द टॉप. जब ये आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो व्यू टैब के अंदर उसी के अकॉर्डिंग मेल्स आपको अपीयर होंगे. सो रिसीविंग ईमेल्स करने के लिए हमें सिंपली इनबॉक्स में जाना होता है और वहां से जिस मेल को मुझे रीड करना है व्यू टैब पेन में जाके उसे सिलेक्ट करते हैं एंड इन द रीडिंग पेन उसकी पूरी डिटेलिंग और हम कह सकते हैं कि मेल जो है वो ओपन हो जाता है. सेकेंड इज हाउ टू सेंड एन ईमेल. ईमेल सेंड करने के लिए जो हमारा मेल व्यू है वहां पे आपको क्लिक करना होगा न्यू बटन पे. न्यू बटन पे क्लिक करने पे एक ऐसी विंडो अपीयर होगी. अगर न्यू बटन ना दिखे तो फाइल मेन्यू में जाइए, वहां पे न्यू सिलेक्ट कीजिए एंड देन सिलेक्ट मेल मैसेज. दैट मीन्स आपको न्यू मेल मैसेज टाइप करना है. जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास एक विंडो अपीयर होती है जिसकी टाइटल बार में लिखा होता है अनटाइटल्ड मैसेज. मींस
एज अ न्यू मैसेज, तो उसको अभी आपने कोई टाइटल तो दिया नहीं है, दैट मीन्स मैसेज तो है बट अभी अनटाइटल्ड है। अनटाइटल्ड मैसेज का पर्पज है मुझे इसको सेंड करना है, तो मेल टू एंड सेकेंड इज सीसी। तो टू का पर्पज होता है कि मुझे ये मेल किसे सेंड करनी है, जो मेल हमें सेंड करनी है या तो उसका एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपनी आउटलुक की एड्रेस बुक में वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर रखा है तो आप वहां से भी डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं और वो टू लिस्ट में आ जाएगा। अगर मेल एक से ज्यादा लोगों को सेंड करनी है तो टू में एड्रेस कीजिए द नेम पर्सन एंड इन द सीसी दैट इज कार्बन कॉपी। आपको सेम मैसेज की कार्बन कॉपी किन किन पर्सन्स को सेंड करनी है वो आप सीसी में मेंशन करते हैं। देन वी हैव द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कि जो भी मेल आप फ्रेम करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जब व्यू पेन में किसी के भी वो मैसेज अपीयर हो तो फर्स्ट लाइन आपकी सब्जेक्ट हो। आफ्टर दैट हो सकता है कि आपको अपने मेल के साथ कोई फाइल अटैच करनी, लाइक इट कैन बी अ वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैनी कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका ये पेपर क्लिप का साइन है, इस क्लिप को क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा अटैच फाइल। सो उसके हेल्प से आप उन फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। एंड फाइनली बिलो द एरिया ऑफ दिस, लाइक दिस एरिया इज यूज्ड टू राइट द मैसेज, योर मैसेज। सो जब आप ये सारा एक्टिविटी लिख लेते हैं देन ओनली आप कह सकते हैं कि आपने अपना एक मेल मैसेज फ्रेम कर लिया है। अगर आप डायरेक्टली एड्रेस बुक को एक्सेस करना चाहते हैं तो जो आपका फाइल मेन्यू मीन्स आपको जो मेन्यू बार है उससे नीचे जो टूल बार लिया हुआ है उस टूल बार में आपका एक बुक शेप में आइकन बना होगा, वो होती है आपकी एड्रेस बुक, और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टू एक्सेस योर एड्रेस बुक। नाउ नेक्स्ट इज रिक्वेस्टिंग द डिलीवरी और रीड रिसिप्ट। मीन्स जब हमने किसी को मैसेज भेजा है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने वो मैसेज पढ़ा है या नहीं, और मोरओवर कि वो मैसेज कहाँ तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो उसके लिए सेटिंग्स करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना होगा, अगर ये जो आपका मैसेज ऑप्शन है मुझे ये ऑप्शन व्यू करना है तो हम ये ऑप्शन व्यू कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन ऑप्शंस विद इन द मैसेज। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं ये ऑप्शन बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। इनमें वही ऑप्शन होंगे जो पर्टिकुलरली उस मैसेज से रिलेटेड होंगे जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं। फर्स्ट है मैसेज सेटिंग, मीन्स आप इसके अंदर ये बताएंगे कि वेदर द मैसेज इज इंपॉर्टेंट और इट इज नॉर्मल और हाईली इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दैट वहां पे वो आइकन अवेलेबल हो जाता है। आफ्टर दैट वोटिंग एंड ट्रैकिंग ऑप्शंस, इनमें क्लिक करते हैं। लाइक अगर मुझे चाहिए डिलीवरी रिसिप्ट फॉर दिस मैसेज तो आई जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन इन दिस, लाइक रिक्वेस्ट अ डिलीवरी रिपोर्ट स्टेटस फॉर दिस मैसेज। और अगर हम ये चाहते हैं कि वहां पे मैसेज पहुंच गया, उसने रीड कर लिया, तब भी मुझे एक कंफर्मेशन आए, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, दैट इज रिक्वेस्ट अ रीड रिसिप्ट फॉर दिस मैसेज। डिलीवरी ऑप्शंस के लिए और भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। लाइक हम ये चाहते हैं कि सेंट मैसेज जैसे हम सेव करते हैं सेंट आइटम्स में, सेम वैसे ही आपकी डिलीवरी रिपोर्ट्स भी वहां जाके सेव हो जाए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि मैसेज अभी हमने फ्रेम कर लिया है बट आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या अगले दिन वो सेंड हो, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिलीवर बिफोर, इससे पहले मत भेजना, दैट मीन्स उसके बाद ही डिलीवर हो, और उसके बाद यहाँ से आप डिलीट कर दो तो एक्सपायर्स आफ्टर दिस। सो इन दिस वे यू कैन सेट योर मैसेज ऑप्शंस इन द ऑप्शन बॉक्स सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग अपने मैसेज को फ्रेम कर सके और मोर ओवर रिक्वेस्ट कर सकें कि आपको कब डिलीवरी रिसिप्ट चाहिए और कब आपको रीड रिसिप्ट चाहिए। नाउ व्हेन वी एक्सेस एड्रेस बुक, सो सिलेक्ट द रेसिपिएंट फ्रॉम द लिस्ट एंड टाइप द नेम इट टू बी सर्च बाय नेम ऑल्सो। लाइक हम जैसे एड्रेस बुक को ओपन करते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन आता है, अगर तो आपको उस पर्सन का नेम याद है तो आप सिंपली वहां जा सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत लंबी लिस्ट है, आप उस पर्सन का नाम या फिर वो भी चीज जो आपको लगता है कि मैंने इस नाम से सेव कर रखा है, सेम वैसे ही टाइप नेम जो डायलॉग बॉक्स है वहां पे जाके आप उसे टाइप कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट सर्च करके ले आएगा कि इस लिस्ट के, या फिर लाइक मैंने ए इनिशियल टाइप कर दिया तो सारे वही नाम आएंगे जिनका इनिशियल ए से है।
We can also click on find the item to search by first name, last name or a department, means कोई भी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे वो कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिलेक्टेड कैटेगरी आपकी सर्च स्टार्ट हो जाएगी. Then show names in a different list groups by selecting the drop down. And finally the contacts will be appeared automatically under the Outlook address book. So basically लिस्ट में सेव तो है, बट जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर वर्क करते हैं और इनिशियल टाइप करते ही वो सारे नाम आते हैं जो उस पर्टिकुलर इनिशियल से स्टार्ट है, या फिर उस नेम को लिख दिया और सर्च करा तो वही आपके सामने अपीयर हो जाता है. तो सेम कैन बी यूज्ड इन दिस एड्रेस बुक ऑप्शन ऑल्सो. Now address book transition. All the address books with the exception that the novel group wise address book will be moved to the contacts portion of the Outlook. That means एक बुक तो ऑलरेडी वहां पे है, बट अगर आप चाहते हैं कि उस व्यू को जस्ट माइग्रेट कर दिया जाए, लाइक अभी तो वो कैटेगरी वाइज व्यू कर रहा है, अब आप चाहते हैं कि वो व्यू करना स्टार्ट कर दे कंपनी वाइज, देन लोकेशन वाइज, तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस टास्क. कॉन्टैक्ट्स के अंदर आकर अलग अलग फोल्डर्स बन जाते हैं, लाइक एड्रेस बुक, कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस, पर्सनल. एक जगह से दूसरी जगह भी हम उसे मूव कर सकते हैं. नाउ हाउ टू ऐड द कॉन्टैक्ट्स टू एड्रेस बुक. फाइनली हमें यह पता चलेगा कि एड्रेस बुक से मुझे कैसे किसी चीज को फाइंड करना है, बट फाइंड करने के लिए हमें यह भी नेसेसरी है कि हम उसके अंदर कुछ ऐड करें. सो टू ऐड सम अनदर from other books to the contacts, just right click on the contact folder and you wish to add such that frequent contacts. मान लीजिए एक कॉन्टैक्ट बना हुआ है ऑलरेडी frequent contacts, तो उस पे आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाइए. प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मुझे सिलेक्ट करना है आउटलुक एड्रेस बुक टैब. जैसे उसे क्लिक किया देन यू नीड टू सिलेक्ट एन फोल्डर, जो भी आपको ईमेल एड्रेस बुक में दे रखा है उसी फोल्डर को सिलेक्ट करा, तो उससे मुझे पता चलेगा कि इस फोल्डर को उठाओ और वहां पे इसे प्लेस कर दो. दिस इज द प्रॉपर्टीज. नाउ हाउ टू मैनेज द सेंट आइटम्स फोल्डर. क्लिक ऑन द सेंट आइटम्स फोल्डर टू व्यू ऑल द सेंट आइटम्स. मीन्स अगर मुझे एक बारे में देखना है कि मैंने कौन कौन से मेल सेंड करे हैं, तो जहां पहले हम इनबॉक्स में क्लिक करते हैं टू सी द ऑल द इनकमिंग्स मेल, देन फॉर आउटगोइंग यू नीड टू सिलेक्ट द सेंट आइटम्स. जैसे आप सेंट आइटम्स पे क्लिक करेंगे, व्यू पेन के अंदर जिसको आपने सेंड किया है उसका नाम, जो भी सब्जेक्ट था, देन सब्जेक्ट, एंड फाइनली टाइम विद द वीक डे एंड डेट, ये सब अवेलेबल होगा आपके पास सेंड आइटम में, सो दैट कि आपको ये देखना हो कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को कब मेल सेंड किया था, तो हम यहाँ से देख सकते हैं. इसमें कैटेगरीज भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. लाइक अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हैं तो ये डेट वाइज दिखाएगा, मंथ वाइज तो मंथ वाइज. नेक्स्ट इज रिकॉलिंग एंड रीसेंडिंग. रिकॉलिंग मतलब आपने एक बार मेल सेंड कर दिया है, बट अब आपको वहां से रिकॉल करना है, गलती से सेंड हो गया था. सेकेंड ऑप्शन इज रीसेंडिंग. एक बार ही मेल सेंड कर चुके हैं बट मुझे उस मेल को दोबारा सेंड करना है. सो फॉर रिकॉल और रीसेंड द मैसेज बाय जस्ट ओपनिंग द सेंट आइटम्स एंड देन गो टू द एक्शंस. मींस एक बार ही मैसेज हम सेंड कर चुके हैं तभी हम रिकॉल या रीसेंड ऑप्शन यूज करते हैं. सो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सेंट आइटम्स में उसको ओपन करना होगा उस मैसेज को. जैसे आप उसे ओपन करेंगे वहां पे ऊपर एक मेन्यू बार में बना आ रहा होगा एक्शन. एक्शन में क्लिक करने के बाद ही आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लाइक रिकॉल दिस मैसेज और रीसेंड दिस मैसेज. अगर आप रिकॉल दिस मैसेज में सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन दैट इज रीसेंड दिस मैसेज. अगर हमने क्लिक किया है रिकॉल पे तो ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, लाइक डिलीट ऑल द अनरीड कॉपीज ऑफ दिस मैसेज. दैट मीन्स जिसको भी आपने सेंड किया, लाइक मुझे एक मेल 10 पर्सन को सेंड किया है, उन 10 में से जिसने भी उसे रीड नहीं किया है उन मैसेजेस को वो डिलीट कर दे. तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे. सेकेंड ऑप्शन है डिलीट द अनरीड मैसेज कॉपीज एंड रिप्लेस विद अ न्यू मैसेज. लाइक जो मैसेज हम भेज रहे हैं उस मैसेज से पुराने मैसेज को रिप्लेस कर दिया जाए. तो दिस ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन अ मैसेज इज सेंट बट हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं.
There are certain tips related to recall or reset. If you want to recall the message, we just need to delete the unread copies if the recipient accepts it, and in resend, send the same message again without retracting it. Now, आउटलुक के अंदर मेलिंग के साथ साथ हम कैलेंडर फीचर्स को भी यूज करते हैं. कैलेंडर फीचर में जो आपका नेविगेशन बार में आ रहा है, सबसे पहले आपको उसे सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप नेविगेशन पेन में से कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे, व्यू पेन के अंदर जहां पहले मैसेजेस आ रहे थे और वहां पे कैलेंडर व्यू करना स्टार्ट कर देगा. कैलेंडर के अंदर आप स्विच कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से उसे व्यू करना है, लाइक डेट वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज एंड एक्सेट्रा. उसके अकॉर्डिंग ही आपको व्यू प्रेजेंट करेगा वो. लाइक इन दिस यू कैन सी 8 AM, 9 AM, 10 AM. सो टाइम वाइज आ रहा है, वीक वाइज, मंथ वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द आइकन्स. जैसे ही आपको कुछ सेट करना है, लाइक मुझे इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक अपॉइंटमेंट सेट करनी है, तो जस्ट सिलेक्ट दैट एरिया एंड डबल क्लिक ऑन इट. जैसे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, वैसे ही वहां पे आप वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं. Now, we can also send meeting requests using Outlook. To send an appointment in a calendar view, just click on the drop down of a new button. जहां से हम डायरेक्टली न्यू पे क्लिक कर रहे थे तो मैसेज ओपन हो रहा था. अगर न्यू के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट बना हुआ फोल्डर आएगा. मीन्स मैसेज भी क्रिएट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं. सो अब हमें भेजनी है मीटिंग रिक्वेस्ट. मीटिंग रिक्वेस्ट मतलब मुझे एक पर्सन से कुछ बात करनी है, बट उसके लिए मैं उससे पहले टाइम सीक कर रही हूँ. Second option to open this meeting request is go to file menu, click on new and finally meeting request. Fill all the appropriate information and to perform busy search just click on scheduling tab. That means जो ये ऑप्शन अवेलेबल हुआ है उसमें बाय डिफॉल्ट अपॉइंटमेंट टैब ओपन आता है, जिसमें आप सिलेक्ट करते हैं कि किसको आपको मीटिंग रिक्वेस्ट भेजनी है, किस टाइम से किस टाइम के लिए, लाइक स्टार्टिंग टाइम एंड एंड टाइम. अगर आप देखना चाहते हैं कि उस टाइम पे वो पर्सन अवेलेबल है या नहीं, तो वो देख सकते हैं शेड्यूलिंग टैब के अंदर जाके. शेड्यूलिंग टाइम पे वो सारा टाइम व्यू कर देगा कि इस टाइम पे कौन सा पर्सन बिजी है और कौन सा फ्रीली अवेलेबल है. तो अकॉर्डिंग टू हिज और हर शेड्यूल यू कैन अरेंज योर टास्क. एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन द मीटिंग रिक्वेस्ट. मे बी आपको किसी ने मीटिंग रिक्वेस्ट सेंड करी है, सो या तो आप मीटिंग को एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे. सो उसके लिए जैसे ही हम मीटिंग रिक्वेस्ट ओपन करते हैं, हमारे पास एक टूल बार आता है मेन्यू बार के जस्ट नीचे, जहां पे ऑप्शन होते हैं एक्सेप्ट, टेंटेटिव एंड डिक्लाइन. एक्सेप्ट मींस अगर आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो दैट यू आर ओके विद द अपॉइंटमेंट. टेंटेटिव पे क्लिक करते हैं दैट मींस यू आर स्टिल मैनेजिंग योर टास्क और आपने अभी उसे फाइनलाइज नहीं किया, ना तो एक्सेप्ट किया है ना ही उसे रिजेक्ट किया है. और इफ यू क्लिक ऑन डिक्लाइन दैट मींस यू रिजेक्टेड दैट रिक्वेस्ट. Now you can also view the accepted or declined status. When an appointment is accepted, an email message will be sent to the meeting organizer. जैसे ही आप उसे रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो मैसेज जिसने आपको सेंड किया होता है वहां पे चला जाता है बाय द मैसेज, बाय द सब्जेक्ट नेम इज दैट एक्सेप्टेड. इस पर्सन ने आपकी जो मीटिंग रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया, जिससे कि जो सेंडर है उसे पता चल जाता है कि आपने उसे एक्सेप्ट किया है. और अगर रिजेक्ट किया होगा देन ओनली द सेम मैसेज विल बी अपीयर्ड, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्टेड इज रिटन. नेक्स्ट इज टास्क एंड नोट्स. वी कैन ऑल्सो व्यू द टास्क एंड नोट्स in our Outlook. So for viewing them you just need to click on task and from the task list you just need to select the list view. Like currently यह हमारा एक सिंपल व्यू है, आप चाहे डिटेल व्यू, एक्टिव टास्क, कैटेगरी वाइज असाइनमेंट्स कोई भी व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट व्यू आप अपने टास्क को यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अरेंज भी कर सकते हैं. अगर कुछ नोट्स ऐड करने हैं तो टास्क से नीचे ही आपके एक नोट्स फोल्डर बना होता है, वहां पे आप नोट्स टाइप कर सकते हैं. तो बेसिकली आउटलुक के अंदर हमने मेलिंग, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, टास्क, नोट्स, इन सब की अलग अलग कैटेगरीज व्यू करी है. वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू फोल्डर. फॉर दैट जस्ट क्लिक ऑन द न्यू एंड सिलेक्ट द फोल्डर. जैसे ही फोल्डर पे आप क्लिक करते हैं एक न्यू फोल्डर की लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी आपको.
After location is selected, the new folder will be added there, name and location. If you want to find that particular folder, just click on find and then write in search which folder you want to see. जो भी आप उसमें टाइप करेंगे, कैटेगरी स्पेसिफाई कर सकते हैं, whether it inbox, outbox, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सर्चिंग करके आंसर प्रोवाइड कर देगा. Now open your archive folder. To open your archive for the first time, just go to file, open and then Outlook data file. जैसे ही वो ओपन होता है, आप उन फोल्डर्स को क्लिक कर सकते हैं जिन्हें आप व्यू करना चाहते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, मीन्स मैन्युअली अपने मैसेजेस को मैनेज कर सकते हैं. सो आर्चिव फोल्डर्स का एक बना होता है आपके पास ऑप्शन आउटलुक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैसेजेस को जस्ट रीअरेंज कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. सेटिंग्स चेंज करनी है अगर आर्चिव शेड्यूल की, तो जस्ट क्लिक ऑन टूल्स, देन अदर ऑप्शन टैब्स. In option tabs, you just need to select other tab and finally click on auto archive. That means manage करें mailbox को just by deleting the old items and moving that particular in a deleting expired items. शेड्यूल के टाइप से अगर इसे सेट करना है तो हम शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं, लाइक 90 डेज कंप्लीट होते ही ये सब वर्किंग स्टार्ट हो जाए, या फिर ये जितने भी मैसेजेस हैं वो पर्टिकुलर एक फोल्डर में शिफ्ट हो जाए. तो वी कैन आल्सो डू दैट बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन ऑटो आर्चिव. जैसे ऑटो आर्चिव पर हमने क्लिक किया, हमारे पास ये बॉक्स आ जाता है कि कितने दिन के बाद आपको वो टास्क परफॉर्म करना है. अकॉर्डिंग टू चेंजेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिलीट करना है या किसी और फोल्डर में सेंड करना है. सो वो सब चेंजेस आप इस डायलॉग बॉक्स में कर सकते हैं. We can also set a rules. For the rules, just go to tool menu, rules and alert, and finally dialog box will be appeared. New rule के अंदर आप वो रूल लिख सकते हैं जो आप करंटली इसके ऊपर लगाना चाहते हैं. जो भी रूल लगाना है वो आपको यहाँ पे लिखना है और वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है. स्पेल चेक एंड सिग्नेचर. स्पेल चेक मीन्स मैसेज जो आपने टाइप किया है, अगर आप चाहें तो ये उसकी पूरी चेकिंग कर सकता है स्पेलिंग वाइज. और हमारे पास कभी ऐसी नीड होती है कि मैं चाहती हूँ कि सिग्नेचर मेरे हर मेल के साथ अटैच हो जाए, लाइक आवर नेम, डेजिग्नेशन, दैट कैन ऑल्सो हैपन. सो फॉर दैट यू नीड टू सिलेक्ट द टूल मेन्यू, सिलेक्ट ऑप्शंस एंड देन मेल फॉर्मेट टैब. जैसे ही मेल फॉर्मेट टैब पे आप क्लिक करते हैं, नीचे सिग्नेचर्स का बटन आता है. सिग्नेचर पे क्लिक करते ही आपके पास एक बॉक्स अवेलेबल होगा और उस बॉक्स के अंदर आपको अपनी सारी डिटेलिंग्स लिख देनी है. Then delegating. For delegating, you just need to select the tools menu, then options, and from options you need to select the delegate tab. Basically delegate tab का पर्पस होता है किसी को भी परमिशन ग्रांट करना, मॉडिफाई करना, या फिर जिसको हमने परमिशन दे रखे है उसे रिवोक करना. किसी और का अकाउंट एक्सेस करना हो, then we can also access that. For that you just need to go to file menu, open it, and next open users folder. हम उसी को ही ओपन कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा हो. तो जस्ट वी नीड टू सिलेक्ट द ओपन अ शेयर्ड कैलेंडर. नोटिफाई. To notify settings, just need to select tools and then options. After that you need to choose the email options and then the advanced email options. जैसे ईमेल ऑप्शंस का एडवांस ईमेल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उस डायलॉग बॉक्स में आपके पास वो ऑप्शंस होंगे जिसको आप अपने मैसेजेस में लगाना चाहते हैं. लाइक आप ये चाहते हैं कि वो मैसेजेस जो अभी तक हमने सेंड नहीं करे हैं ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाए, तो वो सेटिंग कर सकते हैं. ऑटो सेव ऑप्शन हर 3 मिनट में 4 मिनट में अपने आप परफॉर्म हो जाए, दैट कैन ऑल्सो हैपन. और सेव और फॉरवर्ड मैसेजेस ऑल्सो, दैट अगेन. कोई साउंड प्ले करना है, इनबॉक्स में कोई मैसेज आए, कोई टेक्स्ट प्ले करना है, अगर आप चाहते हैं कि कर्सर में थोड़ा सा चेंज आ जाए, जब भी कोई नया मैसेज आए, कोई भी डेलिबरेटली ऐसा कोई चेंज हो जाए जिससे आपको पता चले कि न्यू मैसेज आया, सो वी कैन ऑल्सो मेक दैट. बट दीज आर द पार्ट ऑफ योर एडवांस्ड ईमेल ऑप्शंस ओनली. नाउ डू इट योरसेल्फ. फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय द आउटलुक. आउटलुक से आप क्या समझते हैं और जीमेल से कैसे ये अलग है. And secondly, you just need to write down the steps for the sending a meeting request. Thank you. Happy learning. Be learning.